हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं? देखिए, सेवन सिस्टर्स के नाम से इनमें से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाला राज्य सरकार इनमें से हो जाएगा गुजरात, यानी कि गुजरात सरकार ने शुरू किया था कर्मयोगी योजना को। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है? देखिए, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन जो है असम में होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, असम राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1922 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? देखिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए, पृथ्वी श्रृंखला जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी सावंत, जो कि मृत्युंजय पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले इनमें से जाएंगे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर बी जॉन मिशेल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल आपको 80+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगला सवाल है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से संबंध हो जाएगा ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी जो है ओजोन परत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 संबंधित है भारत की राजभाषा से। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत की राजभाषा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन इनमें से हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? तो रेमिटेंस शब्द जो है इनमें से संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल किताब का संबंध हो जाएगा इनमें से ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1974 पोखरण। देखिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत के वायसराय थे यह हो जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? तो ओजोन परत जो है यह मुख्य रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 15 से लेकर 30 किलोमीटर। अगला सवाल है, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? तो डायनेमो थ्योरी का संबंध इनमें से हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों न्याय के मंदिर के रूप में इनमें से जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? तो देखिए यूरेनियम 235 में प्रकट होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी अप्सरा, जो कि पहला परमाणु रिएक्टर है भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कुल कितने लक्ष्य हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुल लक्ष्य हो जाएंगे 17। ऑप्शन नंबर सी 17, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता क्या है? तो अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मार्ग क्षमता है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000 किलोमीटर, यानी 5000 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है दो राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक पहली बार में शुरू किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी 1990, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह राइंजनेट प्लैनेट या रिंजेट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो राइंजेट प्लैनेट के नाम से जानते हैं शनि ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? दोस्तों ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री संसाधनों का उपयोग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा समुद्री संसाधनों का उपयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी?
तो भू राजस्व प्रणाली को लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी टॉमस मुनरो, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं? तो सबसे ज्यादा आदिवासी संख्या भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अपोलो 11। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र की बात करें तो यह हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी डिगबोई, जो कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल, शून्य काल का समय कब होता है? दोस्तों शून्य काल का समय जो है यह होता है दोपहर के 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी दोपहर का 12 बजे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस जो है यह मनाई जाती है 23 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 23 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है टोटल 4। ऑप्शन नंबर सी 4, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत का पहला विमान वाहक पोत। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो इनमें से पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए मरीना ट्रेंच, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? तो चीन की जो दीवार है इसकी कुल लंबाई हो जाएगा 13,171 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 13,171 मील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मांटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए मांटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट जो है यह है कोस्टा रिका में। ऑप्शन नंबर बी कोस्टा रिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए 1955, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इनमें से हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। ऑप्शन नंबर बी ओलंपस मॉन्स, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑलरेडी क्वेश्चन को देख चुके हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कुमार गुप्त। देखिए अगला सवाल है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों नाइट्रोजन की खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे छोटा महासागर की बात करें तो यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना पर्वत इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस गैस को मिथक गैस कहते हैं? देखिए मिथक गैस जो है इनमें से कहते हैं मीथेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मीथेन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर जो है यह है कराची में। ऑप्शन नंबर बी कराची, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल जो है प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर सी चित्रकला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ब्लू माउंटेन जो है यह भारत के राज्य मिजोरम में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मिजोरम। चलिए अगला सवाल है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हुसैन सागर झील जो है यह बनवाने वाले हो जाएंगे हजरत हुसैन साहब अली। ऑप्शन नंबर सी हजरत हुसैन साहब अली, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों इनमें से जो गंगा की सहायक नदी नहीं है यह हो जाएगा गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गोदावरी नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे श्याम लाल गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है श्याम लाल गुप्ता, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो भागवत गीता जो है महाभारत का जो भीष्म पर्व है इससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भीष्म पर्व। चलिए अगला सवाल है, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो देखिए भारत को जो है कुल मिलाकर के 6 जलवायु जो प्रदेश है उसमें बांटा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर चिल्का झील स्थित है तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों भारत में जितने भी मछली पाई जाती हैं इनमें से सबसे बड़ी मछली हो जाएगी व्हेल। ऑप्शन नंबर बी व्हेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? ऑलरेडी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, मुंबई बंदरगाह, जो कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जयपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती हैं? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है यह जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, नहीं अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरब सागर में जाकर के नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं। तो देखिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह बहती है पूर्व से पश्चिम में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। चलिए अगला सवाल है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? देखिए शांत महासागर कहते हैं प्रशांत महासागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों इनमें से गंगा नदी का संगम स्थान कौन से है? पटना, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।